हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आपकी क्लासेस को रोक दिया गया था, स्टॉप लगा दिया गया था कुछ कारणवश, लेकिन अब इस बार हम पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं और पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं कि इस बार हम आपकी क्लासेस को स्टॉप नहीं करेंगे। हम पिछली बार जो स्टॉप हो गए उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब किया हमने। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जो कंटिन्यू मैसेज कर रहे थे कि सर आप क्यों नहीं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्यों ऑफ कर दिया क्लासेस को। बेटा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण हमें रोकना पड़ा क्लासेस को आपकी, लेकिन अब हम पूरी आशा करते हैं कि आपकी क्लासेस जो हैं, पूरी उम्मीद करते हैं इस चीज़ की कि आप क्लासेस रुकेंगे नहीं। हम कंटिन्यू आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। बस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आपका प्यार चाहिए कि आप हमारे क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और हमारी जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो रही है, क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दिया जा रहा है यूनिक, उसको लोगों तक पहुंचाएं जिससे उन लोगों का भाई फ़ायदा हो सके और हमारा भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, जिससे कि वो भी लोग अच्छे क्वेश्चंस पा सकें और हमने जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हैं वो सब क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। हमने जितनी भी आपको बेसिक मैथ पढ़ाई है, बेसिक मैथ कोई बेटा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कम ही लोग हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सबसे पहले अगर बच्चे को बेसिक मैथ सिखा दी जाएगी तो बच्चे को मैथ सिखाना बहुत आसान होगा। तो जितने भी बच्चे अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले हमारी बेसिक क्लासेस को देख लेंगे, समझ लेंगे। पूरा आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए जिससे आपको और मैथ सीखने में आसानी हो जाएगी। एक हमने जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 मीन्स एक हमने 9 का जादू पढ़ाया हुआ है आपकी क्लासेस, सबसे पहले मैंने वही पढ़ाया था। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में आप अच्छे से अच्छे उन क्वेश्चनों को उस वाले मेथड से कर सकते हो, सेकेंडों में कर सकते हो। तो आपको भी अब उस मेथड को अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एलसीएम एंड एचसीएफ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में आप मान के चलिए कि 2 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है। 2 क्वेश्चन मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है। और इस समय आप देख रहे होंगे पेपर किसके ऊपर सबसे ज्यादा कमांड किया हुआ है। पेपर को देखिए, आप पेपर के पैटर्न को देखिए। वो परसेंटेज का 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन, और सबसे अच्छा सिंप्लीफिकेशन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट 1 क्वेश्चन, फिर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर वहां से 1 क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन ने अपने पैटर्न को चेंज किया है। आप उस पैटर्न को समझिए, आने वाले पेपर उसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं लगभग 1-1.5 साल तक। तो जो हम लोग बेसिक मैथ अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया ऑफलाइन क्लासों में। बहुत मैं मेहनत से बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूं बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर क्या कर रहा है। आप भी उस चीज को समझिए। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, बेसिक मैथ के हर एक पेपर में आपको कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों बेसिक मैथ तैयार करना जरूरी है। परसेंटेज, एसआई, सीआई, वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस, ये तो सभी लोग तैयार कर लेते हैं। बेसिक मैथ किसी को नहीं आती, वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उसी क्वेश्चन से उनका सिलेक्शन से बाहर होते हैं। तो परसेंटेज तो आप भी तैयार कर लोगे, एसआई, सीआई आप भी तैयार कर लोगे। मुझे पढ़ाने दीजिए एक बार, सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो। वर्क एंड टाइम हो, 2 सेकंड 3 सेकंड बहुत है आपके लिए। कितना ही बड़ा क्वेश्चन लेके आया जाएगा। हम आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन, बिल्कुल पैटर्न चेंज होगा पेपर, लेकिन वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। आज सीटेट का पेपर हुआ है, अप्रॉक्स 12-13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में मैथ के, और सब पेडागॉजी पूछी जाती है। 8-8 क्वेश्चन हमारे ऑफलाइन बैचों के पढ़ाए हुए आ गए। तो ये मतलब आप भी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए। आप पेपर देंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ विपिन सर के पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बच्चों ज्यादा आपका समय वेस्ट न करते हुए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ। और देखिएगा किस एक नए पैटर्न से आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया जा रहा है। एक नया पैटर्न, बिल्कुल आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ये गारंटी है। लोगों ने हमने खुद पढ़ा है 9 का जादू, उसको अप्लाई करेंगे आज एलसीएम एचसीएफ में। आप भी देखेंगे कैसे एलसीएम एचसीएफ में 9 का जादू अप्लाई होता है और सेकंडों में आंसर आता है। तो बेटा आइए शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ को। एलसीएम में होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको लघुत्तम समापवर्तय हिंदी में बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तय। लीस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? सबसे छोटा, लीस्ट छोटा। ठीक है, कॉमन जो उभयनिष्ठ हो। एक एक मीनिंग को समझिए, आंसर ऐसे निकल आएगा क्वेश्चन में। लीस्ट मीन्स छोटा, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ हो, मल्टीपल मीन्स गुणज हो, किसी का गुणज हो,
गुणज जो हो और कॉमन भी हो उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं बेटा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन जैसे आपके पेपर में आता है बेटा कि 24, 24, 30, 36 का एलसीएम क्या होगा, इसका आपसे कहा कि एलसीएम बताइए। ठीक है बेटा, आपसे कहा एलसीएम बताइए। तो बेटा एक हमारे पास मेथड है जो हमने बचपन में पढ़ रखा है, 9th 10th में हमें बहुत पढ़ाया गया ना इस वाले मेथड को। बचपन में क्या पढ़ाया गया, जैसे 24, 30 और 36 दिया गया है, समझते चलिएगा बेटा। तो आप क्या करते हैं, इसको 2 से काटते हैं, तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, फिर 15 दूना 30, फिर 18 दूना 36, फिर 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12, 15 तो कटेगा नहीं 2 से, फिर 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, तीनों 25, 15, 3 त्रिका 9, ये हो रहा है ना बेटा। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 एक नम 2, 5 बचेगा, 3 बचेगा, फिर 5 से बेटा कटेगा, 5 एक नम 5, फिर 3 बचेगा, फिर बेटा 3 से कटेगा, 3 एक नम 3। समझते चलिएगा सभी लोग। मतलब आज आप हमारे जो 10 कॉन्सेप्ट हैं पढ़ने के बाद एलसीएम एलसीएम लाइफ में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको, एक क्वेश्चन बेटा नहीं गलत होगा, समझते चलिएगा बस बेटा। फिर इन सब का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीपल लिखा हुआ है, मल्टीपल मीन्स गुणज होता है बेटा, 3 2 5 3। तो बेटा इन सब का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120, 12 तिहाई 36, मीन्स इसका एलसीएम बेटा कितना आ गया हमारा 360। 360 एलसीएम आ गया बेटा। तो अब दूसरा मेथड देखिए क्या है। पहला मेथड ये होता है जो हम लोग बचपन में करते हैं, ठीक है बेटा। आइए दूसरा मेथड देखिए बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करिए बेटा 24 का, 24 का गुणनखंड क्या होगा, 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24। ठीक है बेटा। फिर इसका करते हैं 2 तिहाई 6 पंचे 30। फिर बेटा इसका करते हैं 2 तिहाई 6 दूनी 12 तिहाई 36। देखिए कितना आसान है, सिर्फ टेबल पढ़ते जा रहे हैं ना, और देखिए गुणनखंड होता चला जा रहा है बेटा। अब देखते हैं, पहला मेथड हमने आपको बता दिया ये वाला, ठीक है। दूसरा मेथड आपको हम एक दूसरा बताने जा रहे हैं, एक और इसका मेथड है, मतलब ये 3-4 मेथडों से चलता है। अब दूसरा मेथड बेटा देखिएगा, ये बहुत अच्छा मेथड है, ये भी बहुत अच्छा है बेटा। पहले इसमें जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, 2 कॉमन है, 2 को ले लिया बेटा। फिर देखिए 3 कॉमन है बेटा, देखते चलिएगा आप सभी लोग। फिर इस 3 को ले लिया बेटा। फिर बेटा देखिए यहां पे 1 2 है और यहां पे 1 2 है, इसको ले लेंगे, ठीक है। फिर 1 2 यहां पे है, इसको ले लेंगे। फिर 1 3 यहां पे है, इसको ले लेंगे। फिर 1 5 यहां पे है, इसको ले लेंगे। मीन्स बेटा सबसे पहले जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको ले लेते हैं। पहले हमने देखा कि तीनों में 2 कॉमन है, हमने उसको ले लिया, ठीक है। फिर हमने देखा तीनों में 3 कॉमन है, उसको ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा फिर आप कॉमन संख्याएं खत्म हो गई, कॉमन संख्या नहीं है। फिर हमने देखा 1 2 यहां पे था और 1 2 यहां पे था, ये इन दोनों में कॉमन था, उसको ले लिया, ठीक है बेटा। फिर हमने देखा कि जब 1 2 यहां वाला कॉमन भी आ गया तो हमारा 1 2 बच रहा था, तो उसमें कुछ भी एलसीएम में हमेशा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सारी संख्या ले लेना है लास्ट तक की। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आप एक चीज को जानते होंगे, एलसीएम क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणा ही एलसीएम होता है, ठीक है बेटा। तो किसी भी संख्या को छोड़ना नहीं। फिर 3 यहां पे 5 था, 5 ले लिया, ये 3 बचा था, इस 3 को ले लिया। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120, 120 तिया 360। देखिए बेटा यहां से भी 360 और यहां से भी 360। तो ये मेथड थोड़ा सा आपके लिए आसान हुआ। इसमें आपको सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद संख्याओं का गुणा करके लिख देना है। और बेटा तीसरा मेथड क्या है, कभी कभी कुछ बच्चे थोड़ा सा फास्ट सोचते हैं। जो बच्चे फास्ट सोचते हैं वो अपने मन से सोच सकते हैं इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। जैसे कि क्या बेटा, देखिए यहां पे 30 है। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, इन संख्याओं से डिवाइड होता है। एलसीएम देखिए इन संख्याओं से डिवाइड होता है ना बेटा।
कभी भी आपका जो एलसीएम लिया जाएगा तो जो संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे, जैसे कि बेटा हमने लिया 1/2 और प्लस 1/4, हमें इसे सॉल्व करना है बेटा, तो हमें 2 और 4 का एलसीएम लेना होगा ना बेटा। तो 2 और 4 का एलसीएम बेटा क्या होगा, 4 होगा ना। तो देखिए ये इससे डिवाइड होनी चाहिए, 2 दूनी 4, फिर 4 एक 4, 1 बचेगा 1, तो क्या आ गया बेटा 3/4 आ गया ना। लेकिन एलसीएम हमने निकाला नहीं, अपने मन से लिख दिया। वैसे देखिए एलसीएम ये इससे डिवाइड होना चाहिए, ये इससे डिवाइड है बेटा। तो दूसरी चीज अब हमारे मन में क्या आना चाहिए, कैसे हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, ये भी तो बात है ना कि हम कैसे निकाल दें। सर कुछ बच्चे पूछेंगे सर जी कैसे निकाल दें। देखिए बेटा अब दूसरा मेथड देखिएगा, हम बताते हैं आपको। 24 को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, 6 चौको 24, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 6 पंचे 30, इसको बेटा क्या लिख सकते हैं 6 6 36, लिख सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बेटा यहां पे देखिएगा 6 कॉमन है ना, इस 6 को ले लीजिए, ले लिया, कोई परेशानी। फिर बेटा देखिएगा इस 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो बेटा 1 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, उसको लिख लो। फिर 1 3 1 5 और 1 2 बचेगा, तो 1 3 1 5 और 1 2 बचेगा। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 36 और 5 दूनी 10, 360। आगे कि नहीं आगे बेटा, कुछ करना है, बहुत आसान है। और अभी इससे भी आसान, और कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन तो हमें दे रखेगा ना, कैसे नहीं आएगा आंसर देखते हैं। सेकंड में आएगा, अभी तो मैं आपको सिखा रहा था बेटा। अभी एक चीज और बता देते हैं एलसीएम एचसीएफ में, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी ना, पूरा क्लियर हो रहा होगा कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है बेटा, आइए अभी हम आपको बिल्कुल इसको आसान के दे रहे हैं, आपको सेकंडों में आंसर देना है बेटा। आइए अब दूसरे मेथड को बेटा देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है बेटा, एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना, जो अपने मन से एलसीएम लेते हैं उसके लिए भी कुछ चीजें होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कभी कभी हम अपने मन से एलसीएम ले लेते हैं और आंसर सही आता है ना, कब होता है ये भी देखिएगा। जैसे बेटा हमें दिया गया 1/3 प्लस 1/6, ठीक है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, अपने मन से ले लेंगे तुरंत। क्या 6, बेटा हमने कहा 6 एलसीएम अपने मन से लिया, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ा वही एलसीएम हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 एक 6, 1 एक 1, कितना आएगा 3/6। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। बेटा देखिए इसी का एलसीएम हम और क्या ले सकते हैं, 1/3 प्लस 1/6 का 18 ले सकते हैं। देखिए 3 छंग 18, 6 एक 6, 6 3 18, 3 एक 3, क्या आएगा बेटा 9/18। तो इसको सॉल्व करिए, 9 एक 9, 9 दूनी 18, देखिए 1/2 आ रहा है। मीन्स बेटा अगर हम इसका एलसीएम ये ले लें 1/3 प्लस 1/6, तो 6 24 हमने ले लिया। देखिए 3 से कटा, 3 8 24, 6 चौको 24, 8 4 12, 12/24, 12 एक 12, 12 दूना 24, 2 आ जाएगा बेटा। बताइए कोई प्रॉब्लम बेटा। लेकिन आपको ध्यान रखना, अपने मन से हम एलसीएम जब भी लेंगे तो वो संख्या लेंगे जो जिन संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं, जिन संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम उन संख्याओं से डिवाइड होता है ना। लेकिन जैसे अपने मन से लिया गया, एक बार हमने 18 लिया, एक बार 6 लिया, एक बार 24 लिया, तो एलसीएम क्या है, एलसीएम देखिए इसका गुणज ही तो है 6 3 18, 6 चौको 24। लेकिन बेटा अगर आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ गया, तो आप चाहे 6 लो, चाहे 18 लो, चाहे 24 लो, चाहे 12 लो, सेम आंसर आएगा। देखिए 12 ले लेंगे तब भी वही आंसर आएगा बेटा, समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। 12, 3 चौको 12, 6 दूनी 12, 4 2 6/12, 1/2। देखिए जो 1/2 सब जगह आ रहा होगा, यहाँ पे बेटा 12 का 12 2 24, 1/2 1/2 1/2 सब जगह आ रहा है। मीन्स बेटा ये है कि एलसीएम तो गुणज ही होता है, एलसीएम तो गुणज ही होता है, हमने मल्टीपल बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आपके पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया तो अपने मन से एलसीएम ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन ने कहा कि 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा,
अगर क्वेश्चन ने ऐसे लिख दिया क्या होगा, और ऑप्शन में लिख दिया बेटा 6, 12, 18, 24, ऐसे लिख दिया, तो बेटा सोचिए यहां पे भी एलसीएम 6, यहां पे 12, यहां पे 18, यहां पे 24, सब जगह एलसीएम है, और यहां पे भी एलसीएम हमें ऑप्शन दे रखा 6, 12, 24, 18, तब आप क्या करेंगे बेटा, तो होता लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज। बेटा सबसे छोटा गुणज, संख्याओं में जो सबसे छोटा एलसीएम होगा, जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन दे कि 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको ऐसे निकालना होगा जल्दी, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 2 एक नम 2, 3 दूनी 6, आ गया 3, 6 एलसीएम आ गया ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपके पेपर में अगर एलसीएम आता है तो आपको संख्याओं का एलसीएम निकाल के फिर आंसर देना है, वरना अगर आप अपने मन से कोई भी एलसीएम पे टिक लगा दोगे इसमें, ये जैसे ये 3, 4 दिए गए हैं 12, 18 और 24, तो आपका आंसर गलत हो सकता है बेटा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चन देता है कि एलसीएम क्या होगा इस संख्या का, तो आप क्वेश्चन का एलसीएम निकाल के फिर आंसर करिएगा बेटा, ठीक है बेटा। आइए अब एक और बात बताते हैं, समझते चलिएगा सभी लोग। एलसीएम एचसीएफ आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा, और हम 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद 10 टाइप का एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप की अलग अलग आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, हर टाइप के अलग अलग। लेकिन इस बार आपको शेयर करना है, शेयर करना नहीं भूलना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करेंगे आप। चैनल को, वीडियो को, हमारी पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, वो भी लोग इसका प्रॉफिट उठा सके पढ़ाई का, वो भी देख सकें कि सर कैसा पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आपको शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप हमारी पढ़ाई का मज़ा ले रहे हैं तो पीडीएफ शेयर करिए, तो थोड़ा हमको भी मज़ा आएगा ना। तो पीडीएफ शेयर करना है इस बार आपको दम लगा के। चलिए भैया आइए, एक क्वेश्चन दिया था हमने जैसे 24, 30 और 36, ये हमने थोड़ी बड़ी संख्या ले ली, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। या तो इनको हम छोटी संख्याओं में जैसे कन्वर्ट कर लें, हम कह दें कि हमें एलसीएम बताना है 6, 5, 4 का, 6, 5, 4 का हमने कन्वर्ट कर लिया छोटी संख्याओं में, 6, 5, 4 का। आपको समझाना इसलिए कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है। तो बेटा देखिएगा, मल्टीपल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, मल्टीपल कभी खत्म नहीं होगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे मल्टीपल चलता चला जाएगा। हमें लग रहा है संख्याएं गलत ले ली, 4, ये 5 गड़बड़ करेगा, हाँ मल्टीपल बड़ा बना देगा ये 5 ना। रुकिए चेंज कर देते हैं। चलिए ले लेते हैं यहाँ पे 8 ले लेते हैं, चलिए 8 ले लेते हैं। 8, 16, 24, 32, 48, 56, 64, 72, ये ऐसे चला जाएगा, डैश 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 डैश। बेटा दूसरा मेथड, ये चौथा मेथड होगा आपका एलसीएम एचसीएफ का। अभी पांचवा आएगा, वो सबसे आसान होगा। पांचवा अभी फिर आएगा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, ये हमने इसके मल्टीपल लिखे हुए हैं बेटा। इसका एलसीएम जैसे निकालना, ये बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है। तो सीखना हमें सब कुछ, हमने आपको बता दिया, आपको सब कुछ सीखना है, पेपर बीट करना है। पेपर बीट करने के लिए हमें जितने मेथड आते होंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना मेथड आएगा हमें जो अच्छा लगेगा वो लगाएंगे, जिससे हम जल्दी लगा सके ना। हमें पेपर में जल्दी लगाना है, ठीक। तो बेटा इसका मल्टीपल देखिएगा, जो कॉमन हो, कॉमन कहता है ना 6, 24, 24। देखिए 24 तीनों में कॉमन है, तो 6, 8 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 24। ये 30, चौथा मेथड आपका। ये भी बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं ना। कोई परेशानी तो बताइए, है? ठीक है। आप मतलब मल्टीपल देखिए, इसका मल्टीपल क्या, 6, 6 का 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 36, ये इसका मल्टीपल है। 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32,
अच्छा एक छूट गया, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 4 4 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 24 4 28, ऐसे चल रहा गया ना। देखिए एक कॉमन क्या मिला 24, इसका एलसीएम 24 भी हो सकता है। फिर देखिए एक यहाँ देखिए 48 48 48, तो दूसरा इसका एलसीएम 48 हो सकता है, हो सकता है। तीसरा इसका एलसीएम 72 हो सकता है। लेकिन अगर आपके पेपर ने कहा कि 6 8 और 4 का एलसीएम बताइए, तो बेटा एलसीएम क्या लगाएंगे आप 24। समझ गए, इतना ही एलसीएम है, इतना ही एलसीएम है। आइए एलसीएम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पांचवें मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 4 मेथड तो आपको रखना ही आपके अपने पास। आप एलसीएम समझ गए होंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं। अब बेटा जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 3, 5, 7 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछा 3, 5, 7 का। बेटा आपको ऑप्शन दे रखे हैं 125, 105, 305, 450। बेटा अब देखिए एलसीएम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है आपके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे समझिएगा बेटा। बेटा जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये संख्याएं कौन सी हैं बेटा, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। संख्याएं दो प्रकार की हैं हमारे पास, एक अभाज्य संख्या, एक सहअभाज्य संख्या, और दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है बेटा, तो ये जो संख्याएं लिखी हुई ये सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्याओं का जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाए, बेटा सहअभाज्य संख्याओं का जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, संख्याओं का गुणा ही एलसीएम होता है। जैसे बेटा क्या, जैसे दे दिया 3 और 5, ये हमारी कौन सी संख्या है बेटा, सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्याओं का गुणा ही एलसीएम होता, तो इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। जैसे दे दिया जाए 3 और 11, तो ये कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। जिनका सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। तो बेटा देखिए 11 3 33, इनका गुणा ही इनका एलसीएम होता है। क्वेश्चन पूछा गया लोअर पीसीएस में, अभी आपके सामने आएगा, लोअर पीसीएस ने यहीं से क्वेश्चन किया है, मतलब यूनिक क्वेश्चन करता है पेपर। आइए बेटा अब समझिएगा बेटा, तो इन तीनों का गुणा करिए, तीनों 25 15, 15 7 105, आ गया आपका एलसीएम। अब बेटा जो पांचवा मेथड हमें लगाना है, जो हमें 90% क्वेश्चनों में काम करता है, 10% क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद काम करता है। तो जो 90% में काम करता है कम से कम उसको सीख लिया जाए। बाई द चांस कभी कोई बड़ी वैल्यू दे दिया, बड़ी डिजिट दे दिया, तो पांचवा मेथड तो काम करेगा ना, तो पांचवा मेथड काम कराया जाएगा। फिर आइए देखते हैं बेटा, पांचवा मेथड जो है वो है डिजिटल सम। और आप हमारी ऑनलाइन क्लास से स्टार्टिंग के 2 वीडियोस जो लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, वो स्टार्टिंग से क्लास जरूर देख लेंगे बेटा। ठीक है, आइए देखते हैं। 3 25 15, एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का गुणा ही एलसीएम होता है। आपको ध्यान रखना है, संख्याओं का गुणा ही बेटा एलसीएम होता है। 3 25 15 गुणे 7। बेटा अब डिजिटल सम क्या कहता है, डिजिटल सम कहता है संख्याओं का योग। कभी भी संख्या 2 अंक की नहीं होनी चाहिए, हमेशा संख्या 1 अंक की हो जानी चाहिए। इसी वजह से क्लासेस आपकी रुकी हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 5 1 6, 6 गुणे 7, 7 6 42, 42 को बेटा लिखेंगे 4 2 6। तो बेटा क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आया है 6, जो हमसे एलसीएम पूछा उसका डिजिटल सम बेटा क्या आया 6। तो एलसीएम का जो डिजिटल सम 6 आया है क्वेश्चन में, तो वही आंसर का डिजिटल सम आना चाहिए। तो बेटा 5 2 7 1 8, 5 1 6, 5 3 8, 4 5 9, तो देखिए 6 यही आ रहा है, यही आंसर सही होगा। देखिए हो गया आसान। तो आपको डिजिटल सम सीखना है बेटा 100%। हम अप्रॉक्स चैप्टर मान के चलिए, हम आपके साथ डिजिटल सम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप सीखे हुए हैं, आप कमेंट करके बताना है कि डिजिटल सम आपको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बेटा हमारी स्टार्टिंग की 2 क्लास जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिजिटल सम वहां पूरा बेसिक से सिखाया गया है। अप्रॉक्स 50 क्वेश्चनों पे डिजिटल सम का काम किया है हमने वहां पे। तो आप 50 क्वेश्चन जब देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा ना।
तो आपको इस क्वेश्चनों को डिजिटल सम से लगाने का प्रयास करना है पेपर में, क्योंकि बड़ी डिजिट पे एलसीएम एचसीएम निकालने में समस्या हो सकती है, तो हम डिजिटल सम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है बेटा, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? दूसरा क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 625 है, 625 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, देखिए सहभाज्य संख्या फिर कहा, कोई दो सहभाज्य संख्या है ए और बी, ठीक है, इनका गुणा 625 दिया गया है, तो कह रहा है उनका एलसीएम क्या होगा? हमने बेटा बताया अभी आपको कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणा ही लासा होता है। क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए 625 दिया गया है ना, हमने बताया दो सहभाज्य संख्याओं का गुणा ही लासा होता है। मैं 10 बार बोल रहा हूं, आप भी याद रखिए, क्वेश्चन आएगा जरूर आपके पेपर में। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? 625। बताइए कोई प्रॉब्लम? देखिए कितना आसान है। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो मैं बोल रहा हूं कि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणा ही लासा होता है, वो भी आपके पीडीएफ में लिखा होगा। आपको पेन नहीं चलाना, आपको सिर्फ सुनते जाना, समझते जाना चीजों को। आज के बाद आपको एलसीएम एचसीएम परेशान नहीं करेगा। बहुत बच्चों की समस्याएं हैं, रोज मैसेज आ रहा था कि सर एलसीएम एचसीएम, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, सारी समस्याएं खड़ी हैं। अब नहीं खड़ी होंगी, मैं सब खत्म कर दूंगा। दो सहभाज्य संख्याओं, तीसरा क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है सुनिएगा, दो सहभाज्य संख्याओं ए और बी का एलसीएम क्या होगा? क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2019 में आया। कह रहा दो सहभाज्य संख्या, उसने को प्राइम नंबर दे रखा है, को प्राइम नंबर आपको दे रखा है दो, क्या? ए एंड बी, ए एंड बी, दो को प्राइम नंबर आपको दे रखा है। कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा बताइए। फिर से बार बार वही पूछ रहा है, लोअर पीसीएस 2019 ने पूछा। क्वेश्चन में कुछ दम है क्या? क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो, अब आपको किसी भी क्वेश्चन में दम नहीं लगेगा। आप स्टार्टिंग से क्लास देखते आइए, किसी भी क्लास में आपको परेशानी नहीं आने वाली और मैथ आ जाएगी, ये मेरा दावा है आपसे। बेटा हमने क्या बताया, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणा ही लासा होता है ना, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणा ही लासा होता है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ए बी। बताइए कोई परेशानी? लोअर पीसीएस 2019 में इतना आसान क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट का लेक्चर रोज आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। रोज आपको एक एक एलसीएम की क्लास मिलते रहेगी। 10 दिन में पूरा एलसीएम एचसीएम समाप्त करके आपको 150 क्वेश्चन की सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप खूब लगाइए घर पे, ठीक है। आइए बेटा चौथा क्वेश्चन, बेटा देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 24, 24, 36, 40 का एलसीएम क्या होगा? देखिए अभी हमने इसी को लिया था, का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शंस आपको बेटा दे रखा है 120, 250, 360 और 400। बेटा पहला मेथड तो हम आपको बता ही चुके हैं स्टार्टिंग से ही, एलसीएम निकालने को। इस संख्या का एलसीएम कितना आया था? 360 ही आया था, हमें याद भी है, आपको भी याद होगा। तो अब उस मेथड को नहीं लगाते हैं, पांचवें मेथड को अप्लाई करते हैं। देखिए कितना आसान होगा पांचवा मेथड आपके लिए। बेटा शेयर करना मत भूलिएगा, आपको आज की क्लास शेयर करना ही करना है, ठीक है, जिससे जो नया मेथड है सभी बच्चों तक पहुंच सके, सभी बच्चे इस मेथड को सीख सके, ठीक है। देखिए बेटा 4 और 2 6 डिजिटल सम लगा रहा हूं बेटा। हमने क्या होता है ध्यान रखिएगा, संख्याओं का गुणा ही लासा होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, संख्याओं का गुणा ही लासा होता है, ठीक है। आइए 4 2 6 बेटा 6 3 9, अभी मैं बताता हूं, और 4 0 4। बेटा हमने आपको पढ़ाया डिजिटल सम में कि डिजिटल सम 9 इक्वल टू डिजिटल सम 0, ये हमने आपको पढ़ा के रखा है बेटा, इसको आप ध्यान रखिएगा। डिजिटल सम 9 का मतलब होता है डिजिटल सम 0। डिजिटल सम 9 के जो 9 होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, वहां पे उसका कोई प्रभाव नहीं होता, 0 हो जाता है। तो बेटा जब ये 0 हो जाएगा, जब डिजिटल सम 9 0 हो जाएगा, तब हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। तब हम किसी संख्या का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। तो जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आ गया, जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आ गया तो आंसर का भी डिजिटल सम 0 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं। 2 1 3 5 2 7 6 3 9 4। तो बेटा यहां पे हमने क्या बताया, डिजिटल सम 9 इक्वल टू डिजिटल सम
जीरो, मीन्स 9 का मान जीरो, आंसर क्या आ गया 360। देखिए है ना चमत्कार, बिल्कुल एक जादू लगेगा आपको। अब 9 का जादू ना, वही जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है, 9 का जादू बिल्कुल आपके हर एक क्वेश्चन को आसान कर देगा। बिल्कुल मत परेशान होइए, एलसीएम एचसीएफ आपके लिए बिल्कुल आसान बना देंगे। आप सेकंडों में आंसर करेंगे, कितनी भी बड़ी डिजिटें दे दें, देने दो इनको, देखते हैं कितनी बड़ी डिजिट देते हैं, कितनी बड़ी डिजिट दे। 90% क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, आप भी सॉल्व कर देंगे। जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको भी सिखा देंगे ना। हाँ मजा आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ तो रहा ही होगा। आइए 5वां क्वेश्चन बेटा दिया गया है 18, 33, 37 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा बेटा। और कोई भी मन में ये भ्रम नहीं रखेगा कि सर जी ऑप्शन चेंज कर देते होंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर में आता है हम उसको अगर लिखते हैं तो हम कभी भी ऑप्शंस में चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि हम आपके साथ धोखा नहीं करना चाहते हैं। अगर वो उस मेथड से नहीं सॉल्व होगा तो कम से कम दूसरा मेथड तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मैंने ऑप्शन चेंज के, बहुत सारे लोग चेंज कर देते हैं तो बच्चे को लगता है सर जी भी चेंज करते हो, मैं नहीं चेंज करता। आप मैच करा सकते हो, अगर मैं लिख दिया ये क्वेश्चन यहाँ आया तो आप घर पे जाके मैच करा लो आया कि नहीं आया। उसके बाद आप ये भी देख लेना कि सर जी ने ऑप्शन चेंज किया कि नहीं चेंज किया। मैं ऑप्शन नहीं चेंज करता हूं बेटा, ठीक है बेटा। आइए समझिएगा जल्दी जल्दी, अब चलते हैं थोड़ा सा। 120, 250, 360, ओ सॉरी 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 हमने गलत लिख दिया। 2440, 7326, 814, 1221, ये इसका हमें दिया गया कि मास, इसका एलसीएम क्या होगा। अब बेटा सोचिए इसका एलसीएम निकालना है, 37 दिएगा, 37 किसी का फैक्टर नहीं भैया, तो सबसे पहले हमें उसको गुणा करना पड़ेगा। कितना समय लगेगा सोचो, 37 में संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर किस्मत अच्छी रही तो रूल ऑफ 9 ना, 5वां मेथड अपना लगा देंगे। आइए देखते हैं, ये 8 1 9 और हमें पता है 3 3 6, 7 3 10 बेटा। 9 गुणे 6 और 10 को क्या लिखेंगे 1, और जहां भी 9 आएगा तो वो सब क्या हो जाएगा भैया 0। डिस्टर्शन 9 मतलब डिस्टर्शन 0, ठीक है। आइए चेक करते हैं, 4 4 8 2 10, 10 का मतलब 1 भैया, 7 2 9, 6 3 9, तो मतलब यही तो 0 होगा, यही तो आपका आंसर होगा। बताइए कितना समय लगने वाला है, सेकेंड्स, आप आंसर दे देंगे। आप निकाल के देखिएगा, आपका आंसर थोड़ा सा लंबा सॉल्व तो होगा बट आंसर तो जरूर आएगा ना। आप सॉल्व करके देखिएगा ये कितना लंबा क्वेश्चन लगेगा आप। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप डिस्टेंस से लगाते हो तो कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है, तो हमें डिस्टेंस लगाना है ना। हाँ, जहां 10 क्वेश्चनों में नहीं लग पाएगा तो 10 क्वेश्चनों में तो लग जाएगा। तो हमें अगर वो 10 क्वेश्चन पेपर में आ गए कठिन वाले, उसमें लग जाए बस, आसान में लगे चाहे ना लगे, हमका क्या करेंगे यहाँ, वो तो हम कर ही लेंगे ना आसान वाला तो। हाँ आसान वाला तो तुम कर ही लोगे। आइए भैया अब आगे ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं पेपर में आपकी सीट में। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 ये यूपीपी 2018 में पूछे गए हैं, ये आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 ये आपको सॉल्व करके देखना है कि आपसे भी डिस्टेंस हम लग रहा है कि नहीं। आइए एक दो क्वेश्चन और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा दिया गया है, जैसे कि 90, 60, 75, 35 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा भैया। ऑप्शन दे रखा है हमें, ए हमें दे रखा है 2800, बी हमें दे रखा है 6300, सी हमें दे रखा है 4250, डी हमें दे रखा है 2750। इसका एलसीएम भैया हमें निकालना है, ठीक है। बिल्कुल नो टेंशन, बड़ी डिजिट है मुझे पता है, निकालने में समस्या होगी, कैलकुलेशन कठिन होगा। देखिए आप क्या करोगे पेपर में, यहां जाओगे, इसको क्या लिखोगे, देखिए 18 पंचे 90, 15 चौको, या तो इसको लिख सकते हो 12 पंचे 60, मैं दूसरा भी मेथड बता दे रहा हूं, 12 पंचे 60, या इसके लिख सकते हो 15 25 75, इसको क्या लिख सकते हो 5 7 35 लिख सकते हो ना भैया। तो एक 5 तो भैया हमें कॉमन मिल गया, चलिए 5 तो कॉमन मिला एक। आइए आगे आइए, इसका फैक्टर करिए भैया, 6 गुणे 3, 6 3 18, 6 दूनी 12, इसका 5 3 15। अब देखिए भैया यहाँ पे 7 है, ये तो कहीं से कॉमन नहीं होगा, ये 7 तो आएगा ही आएगा हमारे क्वेश्चन में, आएगा कि नहीं आएगा, ये 7 नहीं जाने वाला। हमने बोला था एलसीएम में जो कॉमन होगा वो तो लेंगे ही लेंगे,
फिर जो संख्याएं बचेंगी उनको सबको लिख लेंगे ना। आइए फिर देखते हैं, यहां पे देखिए भैया एक 3 कॉमन मिला, ये देखिए 3 लिख लीजिए। ये एक 6 कॉमन मिला भैया, एक इसको लिख लीजिए। एक 2 है, इसको लिख दीजिए। एक 5 है, इसको। ये भी बहुत आसान मेथड है, ये भी बहुत जल्दी चलता है। ठीक है भैया, तो आइए 5 दूनी 10, 10 छक्का 60, 3 सते 21 गुणे 5। थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं, ठीक है। 6 पंचे 30, 300 गुणे 21, 21 3 63 भैया 6300 आया ना 6300, तो 6300 इसका आंसर होगा। अब देखिए लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा हमें, लेकिन हमें लगाना नहीं है ना, ठंडक की वजह से काम नहीं कर रहा है। हाँ, आपका दिमाग काम करे बस। अब देखिएगा भैया, हमने बताया था जो संख्याएं दी जाती हैं उनका गुणा ही क्या होता है, लासा होता है ना। उनका गुणा ही क्या होता है भैया, लासा होता है। तो भैया इसमें एक 9 दिख गया आपको, और डिजिटल सम 9 का मतलब क्या होता है, 0। डिजिटल सम 9 का मतलब क्या होता है भैया, 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो इन सबका गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, 0। तो जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आएगा तो आंसर का भी डिजिटल सम 0 आना चाहिए। तो भैया चेक करिए, 6 3 9 आएगा, तो डिजिटल सम 9 का मतलब क्या होता है, 0। भैया जिसने डिजिटल सम नहीं पढ़ा आज ही जाके पढ़ लो, बहुत जरूरी है। अरे क्वेश्चन को सेकंडों में लगाना है, इसलिए बहुत जरूरी है आपको डिजिटल सम पढ़ना। पढ़ डालिए आज ही, ठीक है, बिल्कुल मजेदार तरीके से। देखिए कितना आसान हो गया, 9 मिला, हमने पूरे को 0 कर दिया। तो अगर क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 तो आंसर का भी डिजिटल सम 0। पहली बात, बिल्कुल यूनिक चल रहा है यूट्यूब क्लास पे। किसी ने आज तक एलसीएम एचसीएफ को डिजिटल सम से नहीं पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया ही नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक भैया, तो देखिए 6 3 9 जैसे 0 हुआ आंसर आ गया हमारा। और देखिए कैलकुलेशन से भी 6300 ही आ रहा था। आप क्वेश्चन चेक करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 90% क्वेश्चन डिजिटल सम से सॉल्व होगा हमारा, डिजिटल सम से 90% क्वेश्चन डिजिटल सम से एलसीएम एचसीएफ का सॉल्व होगा। आप भी मेहनत करिए, और आपको मेहनत करना ही करना है, क्योंकि पेपर अब दूर नहीं है। हमने बहुत देर कर दिया आपको थोड़ा सा पढ़ाने में, मुझे पता है, लेकिन हम बहुत जल्दी जल्दी आपकी क्लासेस कंटिन्यू करके बहुत दिन में रीजनिंग भी आपको देने लगेंगे। कुछ दिनों में आपको रीजनिंग भी मिलने लगेगी। बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। हमारी पीडीएफ भी जो आपको मिलेगी बहुत अच्छे क्वेश्चनों की मिलेगी, ठीक है, जिससे आप अच्छे लेवल की तैयारी कर सकें और कोई अच्छा कंपटीशन बीट करके एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सके। ठीक है भैया, आइए भैया अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है 13 गुणे 19 21 22 का एलसीएम क्या होगा, समझिएगा। ऑप्शन दिया 1 2 4 1 2 4, फिर दिया 1 4 2 1 1 4 1 4 2 2 1 4, ये दिया भैया। अब बेटा समझिएगा, हमने बताया आपको कि जो भी अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्याएं होंगी भैया, एक अभाज्य संख्या, एक सभाज्य संख्या, एक होता है को प्राइम नंबर ना, एक प्राइम नंबर, एक को प्राइम नंबर, एक होता है ट्विंस नंबर। सब अलग चीज है, ट्विंस प्राइम नंबर अलग चीजें हैं। ये सब पढ़ लीजिएगा। इस बार क्वेश्चन बहुत सीटेड ने ट्विंस प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन पूछ लिया, लोग लगा नहीं पाए। ठीक है, तो ये सब अभी हमारी वीडियोस आएंगी, अभी सारी क्लासेस आएंगी, सब कुछ बताया जाएगा आपको कि क्या क्या होता है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में परेशानी ना हो। हम पूरा पेपर आपको बताएंगे कैसे होता सब। भाई देखिएगा, इस सहभाज्य संख्या इनका तो गुणा करना ही करना पड़ेगा ना हमें। 13 गुणे 19 गुणे 21 गुणे 22, 3 1 4 9 1 10, 10 का 1 2 1 3 2 2 4 4 3 12 12 चौको 48। भैया समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले जहां 9 दिखता है उसको काट देते हैं, जब जोड़ने पे 9 आएगा तभी जो 0 बनेगा। ठीक है, आइए तो 3 1 4 1 और 2 1 3 2 2 4 4 3 12 12 चौको 48 और 8 4 12 2 1 3 आ गया भैया, 3 आ गया ना 3। आइए देखते हैं कहां 3। 4 4 8 1 9 4 4 8 1 9 1 2 3 4 4 8 1 9, जहां पे 9 बनेगा उसको काट देते हैं। 2 2 4 1 5 4 4 8 1 9 2 1 3 1 4
4 4 8 1 9, 2 2 4 1 5। भैया ये क्वेश्चन का आया, वो पेपर का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा पूछा था। सोचिए इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाता। अरे नहीं करना, काहे करेंगे, हमें तो डिजिटल सम आता है ना, तो आपको भी आएगा। भैया 13 गुणे 19 गुणे 21 गुणे 22, इसका गुणा करना इतना कहाँ समय पेपर में हमारे पास। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा। डिजिटल सम कहता है कभी भी 2 अंक की संख्या नहीं होनी चाहिए, इसको जोड़ दो और जोड़ने पे जहां 9 मिले उसको काट दो। अगर गुणे में है तो पूरा का पूरा वो प्रोसेस ही 0 हो जाएगा। तो भैया 3 1 4, 9 को काट दिया, 1 बचेगा, 2 1 3, 2 2 4, तो 4 3 12, 12 चौको 48, 8 4 12, 2 1 3। क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या आया, 3। आइए 4 4 8 1 9, 1 2 3 आ गया आंसर हमारा सेकंडों में। आपको भी ऐसे ही करना बेटा, एलसीएम एचसीएफ पूरा आपका ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। बिल्कुल यूनिक मेथड चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को शेयर करें जिससे ये बच्चों तक पहुंच सके, वो भी इस मेथड को सीख सकें। ठीक है, आइए अब एचसीएफ की बात करते हैं भैया। अब एचसीएफ शुरू करते हैं ना, एलसीएम आप सीख चुके हैं, अब एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ समझिएगा, एचसीएफ क्या होता है, एक एक चीज को समझते चलेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ होता है। हाईएस्ट मीन्स बेटा सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। जो संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही हमारा, जो कॉमन होगा, सबसे बड़ा गुणनखंड कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है बेटा, यही हमारा एचसीएफ होता है, मतलब महत्तम समापवर्तय होता है, हिंदी में मासा बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक नाम और है बेटा, कभी कभी आपको लिख के मिल जाएगा जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, सबसे बड़ा, डिवीजन में भाग करने वाला, भागफल डिवीजन। ठीक है, और कॉमन मीन्स जो कॉमन हो। ठीक है, तो बेटा ये भी आपको मिलता है पेपर में, जीसीडी। तो आपको दोनों नाम ध्यान रखना, सीटेट ने जीसीडी का प्रयोग किया था पेपर में। तो आप जब सब कुछ जानेंगे तभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। वैसे हिंदी में तो मासा ही लिख के आएगा और हिंदी मीडियम के बच्चे मासा से समझ जाएंगे, हाँ माँ और सा, काम हो गया। ठीक है, आइए देखिए क्या है अब भैया समझिएगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दिया गया और मासा पूछा गया, जैसे 24, वही संख्या लेते हैं 24 30 और 40। कहा गया का एचसीएफ बताइए, का एचसीएफ बताइए। तो भैया सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर मीन्स गुणनखंड करेंगे भैया, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इसका क्या होगा बेटा, इसको क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, यही इसके गुणनखंड होंगे। और गुणा 1 तो सब में आ ही जाता है, 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुणनखंड करना है इसका, फैक्टर कर रहे हैं। 2 दूना 4 दूना 8 8 त्रिक 24 और 24 एक नम 24, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तो लग जाएगा। आइए इसका करिए भैया, 2 3 6 पंचे 30 और गुणे 1, 2 3 6 6 पंचे 30 गुणे 1 आ गया। ये 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 5 40, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 5 40 हो गया फैक्टर सबका। फैक्टर करना तो आसान है भैया, फैक्टर पेपर में भी नहीं करने देंगे, काहे परेशान हो, परेशान मत हो। ठीक है, पेपर में नहीं करना है, सीख लो, लेकिन सीखना जरूरी है। देखिए भैया फिर इसमें देखिएगा जो कॉमन पे ध्यान दीजिएगा। कॉमन क्या है भैया, इमा देखो ये 2, 1 2 कॉमन आया। फिर आइएगा, फिर देखिए एक 3 कॉमन, नहीं 3 नहीं कॉमन है, छोड़ दो, 3 नहीं कॉमन भैया, 3 नहीं कॉमन। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, गुणे 1 है, 1 कॉमन हो सकता है, 1 कॉमन हो सकता है। 1 सब में तो 1 को लिख सकते हैं, 1 से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो देखिए अगर 2 यहाँ से कॉमन आए, इसमें से कोई संख्या कॉमन नहीं आ सकती, क्योंकि जो भी, अब इसमें क्या होता है जब कॉमन लेते हैं तो सब में कॉमन होना चाहिए, जो संख्या कॉमन लो वो सब में कॉमन होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आया, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। समझ गए, ऐसे मासा। भागफल विधि नहीं लगाना, यहाँ पे भागफल विधि नहीं लगाना, वो बहुत बड़ी विधि है, उसको नहीं लगाना है।
उसको नहीं लगाना है। आइए क्वेश्चन से सीधे समझते हैं, आप मासा निकालना समझ गए होंगे, बहुत आसान है, सिर्फ फैक्टर करना और कॉमन लेना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। नहीं आप कहोगे सर जी आपकी क्लासेस बहुत बड़ी हो जाती हैं, अब बड़ी नहीं होने देंगे, कोशिश पूरी है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कराते हैं इसलिए बड़ी हो जाती है, तुम सब बदतमीज बहुत हो। 12 नंबर पे आइए, 315, 630, 945। एचसीएफ पूछा है हमसे, ऑप्शन भैया दे रखा 315, 210, ओहो 210 दो बार दे दिया, कोई नहीं लिख दो, 140, क्या करने देने दो, देख लिया जाएगा क्या सही क्या गलत ना। इसका भैया मासा हमसे पूछा है, एचसीएफ पूछा हुआ है। आइए समझते हैं भैया क्या करना है। सबसे पहले इसका फैक्टर करना है, सबसे पहले से क्या करना है, फैक्टर करना है। सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है। देखिए कभी कभी एक मेथड और काम कर जाता है, वो भी बता देंगे, परेशान में 3 मेथड बताएंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर करना है। फैक्टर भैया कितना कठिन हो गया फैक्टर, अरे कौन फैक्टर कर पाएगा। देखिए इसको ये लिख सकते हैं 315 गुणे 1, देखिए समझिएगा 630, हमें समझ में आ रहा है इसको क्या लिखा जा सकता है, 315 गुणे 2, देखिए 2 पंची 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 का 2 1 3 2 3 6, हमने ये देख लिया 3 6 9, 5 दूनी 10 3 15, 1 + 2 + 1, ये यहां से बन रहा है क्योंकि यहां से जब कॉमन जाएगा तो 1 आएगा आगे, यहां से 1 आएगा, यहां से 1 आएगा, ठीक समझते चलिएगा। 945, देखिए इसको क्या लिखेंगे 315 गुणे 3, 3 25 15 5 हासिल लगा 1, 3 का 9 3 1 4 3 3 का 9, भैया क्या मिला हमें 315, इसका मासा क्या हो गया 315। लेकिन हाँ हमें पता है बच्चों आप लोगों को 315 समझने में थोड़ा समय लगेगा। हमने बस इसको देख लिया, हमने इसको देखा कि देखिए इसमें गुणा हुआ, इसका इसमें 2 का गुणा हुआ है, हमने ये देख लिया, हमारा दिमाग काम कर गया। अरे आपका भी काम करेगा, मेहनत करनी है। हमने देख लिया इसमें 2 का गुणा हुआ, फिर मैं देखा इसमें 3 का गुणा हुआ, मैं तुरंत समझ गया ये तो गुणा कर रहा है, मैं तुरंत निकाल दिया इसको बाहर और इसका मासा 315 आ गया। भैया दूसरा मेथड क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, देखिए इसका और इसका अंतर भैया कितना है 315, और इसका डिफरेंस कितना भैया 315 है ना, 945, और जब 630 को माइनस करोगे 945 और 630 को भैया जब माइनस करोगे तो 5 4 से 3 जाएगा 1, 9 से 6 जाएगा 3, क्या डिफरेंस आया भैया 315। तो देखिए मासा हमने क्या लगाया 315, जो डिफरेंस होगा संख्याओं में वही मासा होता है। ये भी 80% क्वेश्चनों में काम कर पाता है, सभी क्वेश्चनों में नहीं काम कर पाता, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चनों को काम कराने के लिए काम करता है लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना समय नहीं हमारे पास फिर आपको वो पूरा मैटर समझाएं, फिर वो भी आप बड़ा बड़ा लगाओ, इतना कहाँ आपके पास समय पेपर में, आपको बड़ा नहीं लगाना है। चलिए 2 मेथड हुए, पहला तो हम लोग ने फैक्टर करके 315 निकाल दिया, दूसरा हमने माइनस करके 315 निकाल दिया। तीसरा भैया समझिएगा, देखिए मासा में 2 चीजें ध्यान रखनी होंगी, यहाँ पे डिस्टेंस हम फॉलो करेगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर कभी संख्या में जैसे यहाँ पे देखिए 5 3 8 1 9, 6 3 9, 5 4 9 और 9, सब जगह 9 बन रहा है ना, 9 ही तो बन रहा है, 5 4 9 9 9 18, 18 को जोड़ोगे 9, 6 3 9, 5 3 8 1 9, 9 9 9 9 बन रहा है, और 9 हमारा क्या आ जाएगा, सब में कॉमन आ जाएगा। जब संख्या देखो क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जो कॉमन हो वही उसका मासा होगा। तो भैया ये कभी कभी मेथड कुछ क्वेश्चनों में अप्लाई नहीं होता, कुछ क्वेश्चनों में, वरना सब जगह होता है। हमने आपको 2 मेथड, इसीलिए मैं 2 3 मेथड बता रहा हूं कि आप ये बाद में ना कहेंगे सर जी यहाँ पे डिस्टेंस हम नहीं लग रहा है। मैंने बोला कि 10 में 8 क्वेश्चन में डिस्टेंस हम लगेगा, 2 में प्रॉब्लम होगी लगाने में लेकिन लग जाता है। तो आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे ना कि कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करो सब समझ जाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 बन रहा है, यहाँ पे 9 बन रहा है, यहाँ पे 9 बन रहा है, तो जब क्वेश्चन में डिजिटल सम जब आप यहाँ पे एक कॉमन लोगे तो क्या आएगा 9। जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 9 आ रहा है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस कॉमन लेना है हमें, तो आंसर का भी 9 बनना चाहिए। 5 3 8 1 9, 2 1 3, 2 1 3, 4 1 5, 9 बन गया, आंसर सही भैया। देखिए और ऐसा क्यों करना भैया ये भी समझ जाओ, क्योंकि यूपीएससी ने घुमा दिया था पेपर में बहुत अच्छे से। अगर आपको डिजिटल सम नहीं आया तो हम नहीं लगा सकते उसको, अरे बहुत समय चला जाएगा। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को भी, यूपीएससी ने दिया था।
यूपी ट्रिपल सी ने क्वेश्चन दे रखा है और बहुत बड़ा क्वेश्चन डाल दिया था आपके पेपर में, मतलब बच्चे परेशान हो गए थे। क्वेश्चन क्या दिया था देखिए, क्वेश्चन दिया था भैया, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉमा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 का मासा क्या होगा। इसका मासा ही पूछा था, ऑप्शन दिया था 5 3 9 9 से अधिक, 9 से अधिक, ये ऑप्शन दे रखा था। अब सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, मासा हम कैसे फैक्टर करेंगे वहां बैठ के, इतना समय है, गुस्सा के क्या हम, नहीं यार गुस्सा नहीं है, मैं बता रहे हैं कि अगर क्या क्वेश्चन में ये आया हुआ पेपर में है, यूपी ट्रिपल एससी का है, यूपी ट्रिपल एससी ने इसको पूछ रखा, बताइए हम वहाँ फैक्टर करेंगे, इतना समय हमारे पास है, नहीं करेंगे, फैक्टर भी नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ अंतर भी नहीं ले सकते, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिए हैं और हमें क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में करना होगा। मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन तो 30 से 40 सेकंड में, छोटा क्वेश्चन तो कोई क्वेश्चन 4 सेकंड 5 सेकंड में लगता है, कुछ क्वेश्चन 20 सेकंड लगता है, कुछ क्वेश्चन में 1 मिनट लग जाता है बच्चों को, क्योंकि हर चीज़ उन्हें नहीं आती ना, उन्हें सीखना होगा, सीखना है आपको। आइए सीखते हैं। हमने कहा जहाँ पे 9 दिखे 9 काट दीजिए, 9 8 1 9 6 3 9 5 4 9 7 2 9, मीन्स इसका 9 गया, मीन्स यहाँ पे सब जगह 9 आ रहा है, 9 ही मानिए, क्योंकि जोड़ते चले जाएंगे 9 ही बनता चला जाएगा। ये 9 8 1 9 7 2 9 5 4 9 6 3 9 कट गया, 9 यहाँ पे भी 9 9 9 9 कट गया, तो ये आंसर में भी क्या होगा 9 आ गया ना। यूपी ट्रिपल एससी 2017 या 18 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। सोचिए आप इसका फैक्टर कर पाते भैया, आप देखिएगा यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में आया है ये क्वेश्चन, इतना समय कहाँ वहाँ पे आपके पास, क्या क्वेश्चन लगाइए। अगर पेपर में एचसीएफ में 9 बन गया जोड़ने पर, आप तुरंत आंसर लगा दीजिएगा, विश्वास के साथ है, कोई काट नहीं सकता आपका आंसर, मैं कह रहा हूँ, दावा है आपसे, कोई काट ही नहीं सकता आपके आंसर को, वहाँ कोई नहीं काटेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बातों को, कोई आपके आंसर को नहीं काट सकता है। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया, आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर पहला कॉन्सेप्ट आपका एलसीएम एचसीएफ का खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए, फिर आप लगाइएगा आराम से, 20 क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट एक में, हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, 10 आप कर लीजिएगा। आइए भैया तीसरा क्वेश्चन, जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसको देखिएगा, 1788, 2235, ऑप्शन दे रखा 149 148 447 448। भैया इसको घटाइए, देखिए आंसर मिल रहा का 1788, भैया एक हासिल जाएगा 15 होगा, 15 से 8 जाएगा कितना आएगा 7, एक हासिल चला गया तो 12 बचा था, एक हासिल आया 2 बचा था 12 हो, 12 से 4 8 जाएगा क्या आएगा 4, भैया एक हासिल गया था, यहाँ पे एक हासिल आया 11 गया से, अरे आ गया 4 से 47। ये भी मेथड सॉलिड समझिए आप, बिल्कुल ज़बरदस्त मेथड है, बड़ी डिजिट आ जाए कोई जो आप सॉल्व ना कर सको, या तो वहाँ पे डिजिटल ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी डिजिट हो तो आप उसका फैक्टर कर लीजिएगा, वो तो आप कर लेंगे आराम से, लेकिन अगर कोई बड़ी डिजिट आ जाए जैसे ये सब डिजिट है, इनका फैक्टर करना आसान नहीं है, तो आप यहाँ पे या तो डिजिटल सम लगा दीजिएगा या तो माइनस करके आंसर लगा दीजिएगा, दो में से एक जरूर लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तुरंत माइनस किया आंसर आ गया, ये भी यूपी ट्रिपल सी का आया हुआ क्वेश्चन है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे व्हाट्सअप करके टेलीग्राम पे मैसेज करके, जहाँ भी एलसीएम एचसीएफ की आपको कहीं भी कोई समस्याएं हैं, जिस भी चैप्टर में आपको समस्याएं हो रही हैं, मैं यूनिक मेथड से आपको सॉल्व करा दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा सर हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। और प्रयास करिए सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी शेयर करें, हमारे PDF को शेयर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे लेक्चर को अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं जो आपको लगाना है और कमेंट करके बताना है आंसर क्या आएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं देंगे, नहीं तो तुम सब डिजिटल सम लगाओगे ना, ऑप्शन नहीं देंगे। आपको बताना है 42, 60, 72, 72 का HCF क्या होगा, ऑप्शन नहीं देंगे, आपको आंसर लिखना है इसमें, ठीक है, आंसर लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आज के लिए इतना ही, दूसरा लेक्चर
रोज कंटिन्यू लेक्चर आपको मिलेंगे, दूसरा तीसरा कुछ नहीं, कंटिन्यू क्लासेस चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।